तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोशेंट ग्रुप के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, इससे हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ जाएंगे कि कैसे होमोमॉर्फिज्म काउंट किया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, उसमें f क्या है, z/4z से z/6z पे होमोमॉर्फिज्म है। ये दो कोशेंट ग्रुप्स हैं, इन कोशेंट ग्रुप्स के बीच होमोमॉर्फिज्म होल्ड हो रहा है। तब इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, z/4z हैज द एलिमेंट ऑफ टाइप 4z प्लस n। इसमें 4z प्लस n आएगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसमें इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे ना। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसको आप G1 बोल सकते हो, G2 बोल सकते हो, चाहे जो बोलो। तो इसमें अगर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे इनकी इमेजेस इसमें जाएंगी। तो देखिए इसकी इमेज को हम ऐसे लिखेंगे f(4z प्लस n)। ठीक है, मतलब दो ग्रुप थे हमारे पास, उनके बीच होमोमॉर्फिज्म होल्ड हो रहा था, तो मैंने एक ग्रुप के एलिमेंट उठाए और उसकी एक इमेज यहाँ पे लिख ली f(4z प्लस n)। ठीक है, हम इसी इमेज को अभी आगे हम किसी डिफिनीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये डिफाइन नहीं किया कि फंक्शन कैसा दिख रहा है या कैसा होगा। हम बस एक एलिमेंट और उसकी इमेज लेके चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हो कैसे, f(4z प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स आप लिख सकते हो ना इसको। और ये क्या है, राइट कोसेट्स पे ऑपरेशन है। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा लिखा हुआ है ये जो है 4z प्लस 1। ठीक है, 4z प्लस 1, ठीक, प्लस f(4z प्लस 1) कितनी बार, दिस इज f(4z) दिस इज, इसको आप नीचे लिख सकते हो थोड़ा सा। देखिए इसको ठीक करने के लिए f(4z प्लस 1) प्लस f(4z प्लस 1) कितनी बार, n टाइम्स ना। ठीक है, इसको आप n टाइम्स लिख सकते हो। अब देखिए अगर ऐसा लिख लिया आपने, ऐसा कैसे लिख पाए हम ये देखना होगा। तो 4z प्लस n जो है ना, उसको 4z प्लस 1 4z प्लस 1 4z प्लस 1 बार बार लिख सकते हैं ना इसको अगर हम इसको देखें, देखिए ये ऐसा हो सकता है f(4z प्लस 1) एक बार, ठीक, एक बार के बाद ये अगला आएगा, ठीक है, प्लस 4z प्लस 1 दूसरी बार n टाइम्स, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप इसको बल्कि मिटा दो, इसको आप मिटा सकते हो, इसको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ये ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, 4z प्लस 1 किस में है, z/4z में होगा। 4z प्लस n को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिख लिया और इसको वापस से ब्रेक कर दिया। अंदर वाले पार्ट को ब्रेकिंग कर रहे हैं, अभी अंदर वाले पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का कुछ नहीं किया, अंदर वाले पार्ट को ब्रेक किया। ठीक है, इस अंदर वाले पार्ट को, इसको ब्रेक किया अलग अलग पार्ट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज ऑपरेशन बिटवीन राइट कोसेट एंड ऑपरेशन बिटवीन राइट कोसेट गिव्स अगेन अ राइट कोसेट। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है, नाउ सिंस f is homomorphism
अगर f होमोमॉर्फिज्म है देन f ऑफ 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 n टाइम्स इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b। ठीक है, तो ये है, तो ये अब क्या हो जाएंगे, अपने आप में ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा f ऑफ 4z प्लस 1 हो जाएगा प्लस f ऑफ 4z प्लस 1 हो जाएगा। कितनी बार ये हो जाएगा हमारा, ये कितनी बार n टाइम्स। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर ये ऐसा हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज f ऑफ 4z प्लस n, यही तो था ना ये यही तो था f ऑफ 4z प्लस n। हम इसी को तो ब्रेक करते हुए जा रहे थे, ऐसे ही ब्रेक करते जा रहे थे, इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ 4z प्लस 1। ऐसा देख लिया हमने, और इसको हम क्या कर दें, ऐसा, ये कोई प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमारा जो होमोमॉर्फिज्म था z अपॉन 4z से z अपॉन 6z में, इससे जो एलिमेंट उठाया था 4z प्लस n, और इसकी इमेज ले ली थी f ऑफ 4z प्लस n, तो हमने 4z प्लस n को ब्रेक कर दिया 4z प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, 4z प्लस 1 4z प्लस 1 n टाइम्स, और इसको फिर अलग कर लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, बाय दिस रूल वी कैन सेपरेट दैट टर्म्स। नाउ सिंस f is homomorphism, so it can be break into sum of two functions, same functions f of 4z plus 1 f of 4z plus 1 up to n times। ऐसा हो गया, तो this is n into f of 4z plus 1, मतलब 4z plus n को ब्रेक करके 4z plus 1 में ला दिया। अब का क्या है, अब देखिए, अब इसके बारे में देखिए जरा, सारी कहानी यहाँ पे चलेगी, ये इसके बारे में। ठीक है, सारी कहानी आपकी चलेगी इसके बारे में, और इसको मैं और अच्छे से इसको ये कर देता हूँ। ये ऐसा हो गया था, ठीक है, नाउ आप ये ले लो, ठीक है, और फिर इसको देखो, ये दिस इज f ऑफ 4z प्लस 1। हमें इसके बारे में सब कुछ देखना है, ये 4z प्लस 1। चलिए, नाउ ऑर्डर ऑफ 4z प्लस 1, जरा बताइए 4z प्लस 1 का ऑर्डर क्या होगा। 4z प्लस 1 का ऑर्डर, 4z प्लस 1 को खुद पे कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। ओके, चलिए इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं इसी की अगली कहानी पे, कैसे। ठीक है, देखिए ऐसे 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1, ऐसा अगर लिखेंगे, दिस इज ऑपरेशंस बिटवीन राइट कोसेट, 4 राइट कोसेट्स, देन दिस इज अगेन अ राइट कोसेट, ऐसा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4z प्लस 4, और ये कहाँ चला जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4z के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसी में चला जाएगा ना 4z प्लस 4। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ z बाई 4z। इसके बारे में बताया हुआ था, कोई कोशेंट ग्रुप g बाई h हो रहा हो तो इसकी आइडेंटिटी h हो जाती है। अगर कोई भी कोशेंट ग्रुप g बाई h हो, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, खुद
h हो जाती है, ठीक है। क्यों h हो जाती है? क्योंकि h प्लस m करेंगे और m टाइम्स ऑपरेट कर देंगे तो वापस वो उसी में चला जाएगा, तो इसकी आइडेंटिटी h हो जाती है। तो ये आइडेंटिटी हो गया, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4 हो गया। सो और वैसे भी फाइनाइट ग्रुप होता तब तो ऑर्डर बाई ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करके निकाल ही लेते, बट इनफाइनाइट ग्रुप है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। सो ऑर्डर ऑफ 4z प्लस 1 इक्वल टू 4। एक बात हमें यहां से ये मिल गई, ये वाली, ठीक। चलिए और इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब देखते हैं हम फिर से f ऑफ 4z प्लस 1 के बारे में। एक नोट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, नोट क्या है? ऑर्डर ऑफ fx is order of fx divides order of x for any x belongs to g, ठीक है। जो f ऑफ x का ऑर्डर होता है ना किसी भी ग्रुप में, जो उसकी इमेज का, उसके एलिमेंट की इमेज का जो ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बशर्ते कि f होमोमॉर्फिज्म हो। इफ f इज होमोमॉर्फिज्म, आप यहाँ पे बल्कि और ऐड कर सकते हो, इफ f इज होमोमॉर्फिज्म देन, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो देन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ fx डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x फॉर एनी x बिलोंग्स टू g, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो। ऑर्डर ऑफ f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, देन अब ठीक है, f होमोमॉर्फिज्म हो g से g डैश में, तो जो x का ऑर्डर है वो f ऑफ x के ऑर्डर से डिवाइड होगा। मतलब सो ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 4z प्लस 1, that is order of f of 4z plus 1 divides 4। f of 4z plus 1 4 को डिवाइड करेगा। इसे भी आप बना लो क्या, एक अच्छी बात, ठीक है। ये ऐसा डिवाइड करेगा तो बना लिया हमने ऐसा, ठीक है। और इसको नाम दे दिया पहला 1। इक्वेशन नहीं है, पहला एक पॉइंट मिल गया हमें। अब तक के केस में पहला पॉइंट मिल गया कि ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 डिवाइड्स 4। ओके, चलिए अगला। फोर जेड प्लस 1 कहाँ का एलिमेंट था? z बाई 4z का एलिमेंट था, सिंस since 4z plus 1 belongs to z by 4z, so implies f of 4z plus 1 belongs to z by 6z,
क्योंकि G1 से G2 में होमोमॉर्फिज्म है, तो जो G1 के एलिमेंट की इमेज होगी वो कहाँ बिलोंग कर जाएगी, G2 में बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, तो ये G2 का एलिमेंट हो जाएगा, ये G2 का एलिमेंट हो जाएगा। G1 में एक एलिमेंट x है तो f ऑफ x बिलोंग कर जाएगा G2 में, और वो G2 का एलिमेंट बन जाएगा। अब अगर ये G2 का एलिमेंट बन गया, नाउ वी नो दैट ऑर्डर ऑफ z बाई 6 सेट इक्वल टू 6, z बाई 6z, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। क्यों, आप इसको साइड में देख सकते हो, z बाई 6 सेट, कितने पॉसिबल कोसेट्स बनेंगे इसमें डिफरेंट। एक तो खुद ही बनेगा 6z प्लस 0, 6z प्लस 1, 6z प्लस 2, 6z प्लस 3, 6z प्लस 4 एंड 6z प्लस 5। 6z प्लस 6 करेंगे तो अगेन वो 6z में बिलोंग कर जाएगा। 6z प्लस 6 इज अगेन बिलोंग्स टू इक्वल्स टू 6z, क्योंकि इसी में तो चला आएगा ना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो छठी बार नहीं जाएंगे। ठीक, मीन्स इतने एलिमेंट होंगे इसमें। तो कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, आगे इसमें कुछ हम देखेंगे और इस पे थियरम आता है कि z बाई mz जो होता है वो zm के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, पढ़ेंगे उसको। फिलहाल 6 एलिमेंट है, इसमें ऑर्डर क्या है, 6 है। देखिए, सो अगर इसका ऑर्डर 6 है, ठीक, और ये कहाँ का है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 6 है, देन ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 must divides order of z by 6z। ठीक है, so order of f of 4z plus 1 divides 6, ये दो बातें, and this is 2। 1 कहाँ गया, इसी में था 1 हमारा। f ऑफ 4z प्लस 1 4 को भी डिवाइड करेगा, और इसी में अगला पार्ट आया था कि f ऑफ 4z प्लस 1 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे। तो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी विच इज 1 एंड 2। 1 दोनों को डिवाइड कर सकता है और 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, it is clear that order of f of 4z plus 1 is equals to 1 और 2। दो पॉसिबिलिटी है, पहली केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, if order of f of 4z plus 1 equals to 1, अगर ये 1 है, then order of f of 4z plus 1, सॉरी क्या लिख दिया, then f of 4z plus 1 is equal to identity of z by
6z, यही होगा। अगर ये 1 है तो ये आइडेंटिटी क्या हो रहा है, किसकी आइडेंटिटी, z बाई 6z की, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, ये z बाई 6z में, और इसकी आइडेंटिटी होती कितनी है, 6z, दैट इज f ऑफ 4z प्लस 1 इक्वल टू 6z। ये हो गया हमारा क्या, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये 1, ये 1, ठीक है। f ऑफ 4z प्लस 1 इज 6z। ये होमोमॉर्फिज्म होगा, जरूरी है। f ऑफ 4z प्लस 1 6z हो गया, ठीक है, 6z के बराबर हो गया, ठीक। तो ये तो ऐसा हो गया क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अब देखिए, तो f ऑफ 4z प्लस n किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ 4z प्लस n किसके बराबर हो जाएगा, वो भी 6z में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं, आगे देखिए इसको। देन n इंटू एफ ऑफ 4z प्लस 1 इक्वल टू n इंटू 6z, 6z में n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज f ऑफ 4z प्लस n इक्वल टू 6z, ठीक है, या 6nz, 6nz, ठीक है। 4z प्लस n 6nz, 4z प्लस m 6mz। अब इसको जरा देखिएगा, इसको देखिएगा, चेक करना है कि इज इट होमोमॉर्फिज्म और नॉट। चेक करिए, लेट 4z प्लस n 4z प्लस m बिलोंग्स टू z बाई 4z, देन f ऑफ 4z प्लस n प्लस 4z प्लस m। बताइए ये क्या होगा, दो कोसेट्स हैं, दोनों का ऑपरेशन अगेन राइट कोसेट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू f ऑफ 4z प्लस n प्लस m, ठीक है, 4z प्लस n प्लस m, और 4z प्लस n प्लस m क्या हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू n प्लस m इंटू 6z, दिस इज इक्वल टू 6nz प्लस 6mz, ओके। और ऐसा हो गया तो यहां से हम देख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज f ऑफ 4z प्लस n प्लस 4z प्लस m इज इक्वल टू f ऑफ 4z प्लस n प्लस f ऑफ 4z प्लस m। देखिए, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर गया। अब अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म तो मिल ही गया है, चेक कर लेते हैं कैसा, ये वाला। नाउ वी हैव टू वन होमोमॉर्फिज्म, दिस इज, ये भी इसी में आ जा रहा है बट आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक। दिस इज आवर होमोमॉर्फिज्म, थोड़ा सा ये टिल्टेड हो गया है। नाउ एक होमोमॉर्फिज्म मिल गया, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट, अब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, ये तो हमने दिखा दिया। अब ये तो दिखा ले फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन होगा तब तो होमोमॉर्फिज्म की बात आएगी। होमोमॉर्फिज्म तो शो कर दिया, शो कर देते हैं कि फंक्शन भी है। नाउ to show
फंक्शन इज वेल डिफाइंड। अभी इसका पहला ही पार्ट चल रहा है। किसी भी फंक्शन को वेल डिफाइंड शो करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इसको दो एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो उनकी इमेजेस भी आपस में बराबर होंगी। 1 से कंफ्यूज नहीं होना है। 1 के लिए क्या करते थे कि अगर f of x1 equal to f of x2 then x1 equal to x2, that is images is equal, then their pre-images are also equal, and if images are not equal then pre-images are also not equal। लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस इक्वल होंगी। वहाँ इमेज को लेके बात करते थे, यहाँ एलिमेंट को लेके बात करेंगे। ठीक है, प्री इमेज को लेके बात करेंगे। लेट, तो भाई दो इमेजेस कैसे हैं उसके, सॉरी दो एलिमेंट कैसे हैं, ऐसे वाले 4z प्लस n इक्वल टू 4z प्लस m, 4z प्लस n इक्वल टू 4z प्लस m, देन n माइनस m बिलोंग्स टू 4z। ये बताया था, इसको आप इधर भेज सकते हो, 4z प्लस n प्लस 4z माइनस m बिलोंग्स टू 4z। ये आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब देखिए नाउ 6 मल्टीप्लाई बाई 6 n माइनस m बिलोंग्स टू 24z। अब बल्कि 24z सबसेट है किसका, 6z का। हाँ, सो 6n माइनस m बिलोंग्स टू 6z। भाई 24z में है तो ऑलरेडी 6z में होगा, 8z में है तो 4z में होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 6n माइनस 6m बिलोंग्स टू 4z। ओके, और देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे तो n माइनस m बिलोंग्स टू 4z। ये वाली जो कंडीशन है यहाँ भी रिवर्सली जाएगी। 6n माइनस 6m 4z में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब implies 6n plus 4z equal to 6m plus 4z। ठीक है, implies f of 4z plus n equal to f of 4z plus m। Hence f is well defined। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। टू शो अ फंक्शन इज वेल डिफाइंड, to show a function is well defined, take x1 equal to x2 and show that f of x1 equal to f of x2। एलिमेंट को इक्वल लीजिए, टेक एलिमेंट्स इक्वल, टेक दैट इज टेक two elements equal and then show that their images are also equal। सो यहाँ से ये वेल डिफाइंड भी हैं और ये भी हैं, और ये नोट आप ये यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, hence we have one homomorphism,
ये पहली केस थी, थोड़ा सा लंबा है बट इसको आप देख लोगे तो जनरलाइज भी कर सकते हो आराम से। ये हमारी पूरी की पूरी पहली केस थी। क्या केस थी इसमें, शुरू से देखते हैं, शुरू से चलते हैं वापस हम लोग। ये था ना, पहली केस डिस्कस करते हैं, फिर अगली क्लास में अगली केस डिस्कस करेंगे। पहली केस क्या है, फंक्शन लिया हमने कोशेंट ग्रुप z/4z से z/6z पे। आराम से सुनिएगा, ये फंक्शन लिया और देखते रहिए। इससे एक एलिमेंट लिया जो कि 4z प्लस n टाइप का होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। z से कोई भी एलिमेंट लेंगे उससे हम एक राइट कोसेट बनाएंगे जो कि उस z/4z में होगा। अब अगर वो z/4z में है तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। f एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। तो f ऑफ 4z प्लस 1 की इमेज कहाँ जाएगी, z/6z में। हम उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, f ऑफ 4z प्लस n की। तो n को हमने 1 1 1 करके ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको हमने राइट कोसेट्स में ब्रेक कर दिया है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट। तो उसी के थ्रू ब्रेक किया। ये कई सारे राइट कोसेट, ये प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट है तो इसको हम अलग अलग में ब्रेक कर सकते हैं। अब चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो f ऑफ a प्लस b प्लस c तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c। सो हम यहाँ चले आए इसमें, इसको हम ब्रेक कर दिए कहाँ पे, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। सॉरी कहाँ चला गया, और ऊपर f होमोमॉर्फिज्म है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया n टाइम्स, यही वाला था, इसी को ब्रेक करते गए थे। तो जब इतनी बार ब्रेक कर दी, कितनी बार हुआ है, n बार हुआ है, तो इसको n के मल्टीपल में लिख इसका मल्टीपल n के मल्टीपल में लिख सकते हैं, n इंटू दैट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको बॉक्स बना दिया यहाँ पे। तो चलिए ये चीज़ आपको मिल गई। अब हम इसके बारे में, ये बहुत बड़ा, ये इसको आप A बोल सकते हो, दिस इज अ बिगर केस, ठीक है। अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाएंगे f ऑफ 4z प्लस 1 में, इसके बारे में। तो 4z प्लस 1 के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, 4z प्लस 1 के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए तो 4z प्लस 1 का ऑर्डर कितना होगा, इसको 4 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं तो वापस 4z में पहुंच जा रहे हैं। मतलब इसकी आइडेंटिटी कितनी होनी चाहिए, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 4। 4 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिल जा रही है। सो ऑर्डर ऑफ 4z प्लस 1 इज 4। आगे, अगर f होमोमॉर्फिज्म होता है किसी ग्रुप से किसी ग्रुप पे, G से G डैश पे, तो अगर हम G से कोई एलिमेंट लें तो उसका ऑर्डर डिवाइड होता है f ऑफ x के ऑर्डर से। इफ x बिलोंग्स टू G देन ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स बाय द ऑर्डर ऑफ f ऑफ x, वही लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ f ऑफ x डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ x को, या ऑर्डर ऑफ x डिवाइड होता है ऑर्डर ऑफ f ऑफ x से, कब, जब f हमारा होमोमॉर्फिज्म। तो ये है, इसलिए ये जो होगा, जो ऑर्डर ऑफ x है, ऑर्डर ऑफ x दैट इज 4 डिवाइड होगा किससे, f ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 से। तो ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है। आगे अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 4z प्लस 1 कहाँ बिलोंग करेगा, z/4z में। जब x बिलोंग करेगा g में तो fx कहाँ बिलोंग कर जाएगा, g डैश में। तो fx कहाँ बिलोंग कर जाएगा, g डैश में। अगर fx g डैश का कोई एलिमेंट है तो g डैश के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ग्रुप का हर एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और ये g डैश का एलिमेंट है तो ये किसको डिवाइड करेगा, इसके ऑर्डर को। और हमने देखा कि z/6z में 6 एलिमेंट थे, 6z प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 6 एलिमेंट थे, तो इसका ऑर्डर हो गया था 6। तो ये जो है f ऑफ 4z प्लस 1, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो f ऑफ 4z प्लस 1 का ऑर्डर मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z/6z, हेंस ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 डिवाइड्स 6। मतलब ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z प्लस 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए। यहाँ से
बात हमारी बढ़ती है आगे। हम पहला केस मान के चलते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ 4z + 1 इज इक्वल टू 1। 2 पे अभी नहीं आई है, 2 पे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये 1 है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ 4z + 1 1 है, तो ये z/6z में है तो उसके किसी एलिमेंट के बराबर होगा, और ऑर्डर 1 है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो एफ ऑफ 4z + 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ z/6z दैट इज 6z। ये फंक्शन मिला। चेक करना है कि ये फंक्शन वाकई डिफाइंड है कि नहीं, और तब चेक करेंगे होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। हमने पहले होमोमॉर्फिज्म चेक कर दिया है, पहले आप इसकी डिफिनीशन चेक करते हो। तो ये है, तो पहले ये डिफाइंड है कि नहीं, और ये डिफाइंड है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम ये लेके चलते हैं कि 2 एलिमेंट ले लें G से, ठीक है, और इसकी और दोनों इक्वल हों तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो ये देखिए अगला स्टेप हमारा 5 6, ये नाउ टू शो फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो हमने x1 = x2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर x1 = x2 है तो हमने देखा था जब 2 कोसेट्स इक्वल होते हैं 4z + n = 4z + m, तो n - n भी 4z में चला जाता है, ठीक। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 24z हो गया, और 24z ऑलरेडी 6z में बिलोंग करता है, मीन्स ये पूरा का पूरा 6z में बिलोंग करेगा। यहाँ से इसको ब्रेक किया और ऊपर लेते गए, ये देखिए यहाँ से वापस इसको हम तोड़ सकते हैं। 6n - 6m बिलोंग्स टू 4z, सो 6n + 4z = 6m + 4z। और ये था क्या, f ऑफ 4z + n। डिफिनीशन में वही था ना, f ऑफ 4z + 1 6z के बराबर आया था। तो f ऑफ 4z + n = f ऑफ 4z + m, मतलब अगर हम एलिमेंट इक्वल ले रहे हैं तो हमारी इमेजेस भी आपस में इक्वल आ चुकी हैं, तो फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब अगर फंक्शन वेल डिफाइंड है तब हम दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, और उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने किया था कि 2 एलिमेंट लिया था z/4z से, x और y G से लिया, तो f ऑफ x + y = f ऑफ x + f ऑफ y दिखाना है। x y हमने G से ले लिया, तो f ऑफ x + y, कोसेट्स के ऑपरेशन राइट कोसेट है तो अगेन एक राइट कोसेट देंगे, दिस इज 4z + n + m, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन है हमारा कैसे, ऐसे 6nz, तो n की जगह अब हमारा n + m आ जाएगा, दिस इज 6nz + 6mz। और इसको वापस हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ 4z + n, क्योंकि 6nz को यहाँ से 4z + n और 6mz को f ऑफ 4z + m, तो वापस से ये अलग हो गया, मतलब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में, केस 1 में ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, एक होमोमॉर्फिज्म हमें मिल चुका है। अब अगले होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे हम अगली क्लास में इसी क्वेश्चन पे।